नमस्कार, मैं हूं विवेक शर्मा एडवोकेट। आपका मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि अगर किसी किराएदार को मकान मालिक ने अपना कोई कमर्शियल दुकान या कोई मकान किराए पर दिया है और किराएदार वो दुकान या मकान खाली नहीं कर रहा है, तो मकान मालिक को क्या क्या आधार बेदखली के अवेलेबल है और इसके संबंध में वो कार्रवाई किस न्यायालय में कर सकता है और इसके संबंध में कौन सी जो लॉ है, जो एक्ट है वो बना हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं। मकान मालिक के और किराएदार के बीच में संबंध जो स्थापित हुए हैं, जो किराया रेंट एग्रीमेंट के तहत निष्पादित हुआ है और उसके पश्चात किराएदार उस किराया शुदा परिसर को खाली नहीं कर रहा है और मकान मालिक उस परिसर से किराएदार को बेदखल कराना चाहता है, तो मकान मालिक को वो क्या क्या आधार अवेलेबल है जिसके आधार पर वह किराएदार को किरायाशुदा परिसर से बेदखल करवा सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट सेक्शन 9 में किराएदार के जो किरायाशुदा परिसर है उसको खाली कराने के लिए मकान मालिक को टोटल 11 आधार दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहला आधार है यदि किराएदार ने मकान मालिक को किरायाशुदा परिसर का 4 माह से किराया अदा नहीं किया है। 4 माह से किराया अदा नहीं किया है तो सबसे पहला आधार मकान मालिक का उसको बेदखल कर सकता है, परंतु इसमें एक शर्त है। सेक्शन 9 के सबको क्लोज 1 की इसमें स्पष्टीकरण दिया है कि मकान मालिक को किराएदार को उसकी जो अकाउंट डिटेल है, जो बैंक है जिसमें बैंक अकाउंट है, उसकी डिटेल किराएदार को देनी पड़ेगी। ये अगर किराएदार को डिटेल आ जाती है फिर भी अगर वो 4 माह का किराया नहीं देता है तो उसको मकान मालिक को बेदखल करने का सबसे पहला आधार ये मिल जाता है। दूसरा आधार है कि अगर किराएदार ने प्रॉपर्टी को मकान मालिक की बिना सहमति के नुकसान कर दिया है, भारी बदलाव कर दिया है, तो ये 2 और 3 जो सेक्शन 9 में दूसरा आधार बदलाव कर दिया है। तीसरा आधार है उसमें प्रॉपर्टी में जो है कोई बदलाव कर दिया है, ये महत्वपूर्ण बदलाव कर दिया है। तो ये 2 आधार सेक्शन 9 में दिए गए हैं। पहले आपको मैंने बताया 4 माह का किराया, दूसरा है अगर वो कोई महत्वपूर्ण बदलाव कर देता है, तीसरा मैंने बताया कि अगर प्रॉपर्टी को नुकसान कर देता है, चौथा किराया जो चौथा आधार है, फोर्थ इसमें बेस है मकान मालिक को, वो है कि किराएदार नुकसानी जो न्यूसेंस है, प्रॉपर्टी को न्यूसेंस कर रहा है, हुड़दंग कर रहा है, नुकसान किसी अन्य तरीके से शारीरिक या मानसिक तरीके से टॉर्चर कर रहा है, तो भी ये मकान मालिक को आधार है। जो 5वां इसका आधार है वो सबसे महत्वपूर्ण है। अगर किराएदार ने मकान मालिक को बिना बताए या उसकी बिना सहमति के उस किरायाशुदा परिसर को आगे और उप किराएदारी पर दे दिया है, इसको इंग्लिश में सबलेट बोलते हैं, जो अपने किराएदारी के अस्तित्व में रहते हुए आगे इसे और उप किराएदारी पर देता है, तो ये 5वां आधार है। इसके अलावा मकान जो किराएदार है वो खुद को मकान मालिक शो करने लग जाता है कि ये प्रॉपर्टी तो मेरी है, मैं तो कोई रेंट एग्रीमेंट अपने बीच में निष्पादित नहीं हुआ था। ये जनरली जो मैंने आपको 6 आधार बताया है वो कब आता है, जब विश्वासिक संबंधों में जो रेंट एग्रीमेंट है वो निष्पादित नहीं करते हैं और फिर ये थोड़ी समस्या आ जाती है। तो इसलिए सदैव मकान मालिक को जो किरायाशुदा परिसर को देना हो तो रेंट एग्रीमेंट जरूर निष्पादित करें। और इसमें 7वां आधार है कि किराएदार को रेजिडेंशियल पर्पज के लिए ये मकान दिया था, तो और उसने उस मकान में दुकान खोल दी है या रेजिडेंशियल को कमर्शियल में परिवर्तित कर दिया है, उसमें अपना गोदाम वगैरह लगा रहा है, तो ये भी एक आधार है। इसके अलावा इसमें जो 8वां ग्राउंड है, जो हमारे कोर्ट में भी सबसे महत्वपूर्ण ग्राउंड जो मकान मालिक का वो माना जाता है, ये है कि मकान मालिक की पर्सनल एंड बोनाफाइड नेसेसिटी, जिसको हिंदी में बोलते हैं निजी वह सद्भाविक आवश्यकता है, जिसमें मकान मालिक ये कहता है
कि इस परिसर को मुझे खुद के व्यापार चलाने के लिए, अगर कोई दुकान है तो व्यापार चलाने के लिए, और अगर कोई मकान दिया है तो उस मकान में खुद के रहने के लिए मुझे इस मकान की या दुकान की आवश्यकता है। तो पर्सनल एंड बोनाफाइड नेसेसिटी शो होनी चाहिए, उसका कोई डॉक्यूमेंट बताना चाहिए। अगर आप फिजिकली सही नहीं है, अगर आप शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग है, तो आपको कोर्ट को बताना पड़ेगा कि ये जो मैंने मकान दिया है या दुकान दिया है ये मेरे खुद के लिए ज़रूरी है, मैं खुद का व्यापार करना चाहता हूँ। इसके अलावा प्रॉपर्टी का जो आपको मैं नवा आधार बता रहा हूँ, 9th आधार बता रहा हूँ, वो ये है कि किराएदार को प्रॉपर्टी किराए पर देने के पश्चात वो किराएदार उस प्रॉपर्टी का यूज़ ही नहीं कर रहा है, लगातार 6 महीने से ज़्यादा हो गए और उस प्रॉपर्टी का यूज़ नहीं कर रहा है, प्रॉपर्टी ऐसी पड़ी है, ताला लगा के रख दिया है, तो ये भी एक आधार है। इसके अलावा है, अगर किसी म्यूनसिपैलिटी ने उसको, अगर कोई किरायाशुदा परिसर है, कोई भीड़ भाड़ वाले इलाके में है, अगर कोई भीड़ भाड़ की जगह पे है और म्यूनसिपैलिटी यानी नगर निगम ने भीड़ भाड़ को कम करने के लिए मकान मालिक को ये कहा है, तो भी ये एक आधार हो सकता है। इसके अलावा उसकी जो स्थानीय प्राधिकारी है उसकी जो प्रॉपर्टी अगर कोई क्षतिग्रस्त हो गई है, प्रॉपर्टी क्षतिग्रस्त हो गई है, उसको रिपेयर करने के लिए भी स्थानीय अधिकारी ने कोई पत्र या नोटिस जारी किया है, तो भी उसको ये बेदखल करने का ये आधार है। और इस प्रकार आपको मैंने ये जो 11 आधार बताए हैं, और इसमें एक आधार और हो सकता है कि प्रॉपर्टी सेफ नहीं है, किराए पर देने के लिए प्रॉपर्टी अब सेफ नहीं रह गई है, उसको वापस रिकंस्ट्रक्शन करके उसको ठीक करना पड़ेगा। तो ये टोटल 11 आधार है, जिसमें 5वां आधार सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, जो सबलेट है, किराएदार ने उप किराएदार पर दे दिया है। और जो 8वां आधार है और मकान मालिक का बोनाफाइड और पर्सनल नेसेसिटी है, उसमें भी कर सकता है। और बाकी जो अन्य जो आधार मैंने आपको बताया सेक्शन 9 में अवेलेबल है। और मकान मालिक इनमें से किसी भी आधार पर, एक या 2 या किसी भी आधार पर, राजस्थान जो रेंट कंट्रोल एक्ट है उसमें सेक्शन 12 में किराया अधिकरण में याचिका प्रस्तुत करके मकान को या दुकान जो किराया दिया गया है उसको बेदखल करवाने के लिए न्यायालय से डिक्री प्राप्त कर सकता है। और बिल्कुल अगर कोर्ट ने जो भी एविडेंस आई है और उसको नोटिस जारी करने के पश्चात, उसकी उपस्थिति होने के पश्चात, जो भी साक्ष्य एविडेंस कोर्ट में आए हैं, कोर्ट अपनी साक्षी मूल्यांकन के पश्चात उसको किराएदार को बेदखल करने के लिए आदेश दे सकता है। तो मैंने आपको वीडियो में बताया मकान मालिक और किराएदारों के बीच जो संबंध है, किराएदार अगर जो किरायाशुदा परिसर है उसको खाली नहीं कर रहा है तो मकान मालिक को क्या क्या राइट अवेलेबल है, और ये राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट के जो कार्रवाई है उससे गवर्न होंगी। तो मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।